भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए आप सभी का पुनः स्वागत है भगवत गीता के इस स्वाध्याय और सत्संग कार्यक्रम में। आज है हमारा भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक यानी 2.62, जिसमें भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयांस पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते। सो आप लोगों के पास यदि भगवत गीता है तो आप लोग भी साथ में दोहरा सकते हैं। ध्यायतो विषयांस पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात् क्रोधो विजायते। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता के। एक एक श्लोक वास्तव में आप फैन हो जाएंगे यदि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसकी रियलाइजेशन हो जाए किसी एक श्लोक में भी, तो लगता है पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। सो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास भगवत गीता है तो दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। यहां से लगातार अभी जो है 63, 64, 65 ये सारे बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग श्लोकाज हैं एक एक। सो भगवान इसमें कहना चाहते हैं, शब्दार्थ हम लोग समझ लेते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो आज हम जानने वाले हैं सीक्रेट ऑफ एंगर। क्रोध वास्तव में क्यों उठता है, क्रोध वास्तव में किसी व्यक्ति को क्यों होता है। सो आज हम इसके विज्ञान से, भगवत गीता के विज्ञान से हम जानेंगे कि क्रोध का असली कारण क्या है वास्तव में। इंद्रिय विषयों का चिंतन, एक तो हम 2-3 दिनों से समझ रहे हैं कि इंद्रियां हमारी होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक हमारा मन है। इसको मिलाकर हमारी 11 लगभग इंद्रियां होती है। अब इंद्रियां जैसे मान लीजिए कान है, एक इंद्रियां है, इसका विषय है सुनना, श्रवण। त्वचा है, इसका विषय है स्पर्श। आंख है, उसका है देखना, दृश्य। तो इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं वास्तव में। तो भगवान यहां कह रहे हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे हर एक इंद्रियों का अपना अपना एक विषय है ना। उसको देखते देखते लगातार ध्यायतो विषयांस पुंसः, लगातार चिंतन करते हुए, लगातार उसका ध्यान करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब जिस चीज को भी आप बार बार देखेंगे उससे आसक्ति उत्पन्न होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उसी विज्ञान को भगवान यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सो इस विषय से मुझे याद आया कि एक बार मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, तो द्वारका मंदिर में आते थे वो। द्वारका में ही उनकी क्लिनिक भी है और बहुत सीनियर हो, मेरे ख्याल से ही इज अराउंड 60 और 55 to 60 के बीच में होंगे वो। तो मैंने उनसे बोला प्रभु जी कि मेरे पास ना काउंसलिंग के केसेस होते हैं, फिर हमारी टीम भी है जो लोगों की काउंसलिंग करते हैं स्ट्रेस डिप्रेशन में। तो हम काफी सालों से अपने योग शास्त्रों से, भगवत गीता के फिलॉसफी से और अपने जीवन के अनुभवों से जो भी हमने सीखा उसमें हम लोगों का प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने स्तर पर हेल्प करने का। लेकिन आप लोग चूंकि साइकोलॉजी में है, ऑलरेडी आपने इतनी सारी पढ़ाइयाँ की है, PhD करी हुई है, मास्टर डॉक्टरेट किया हुआ है साइकोलॉजी में, तो मुझे बताइए कि मैं कौन सा ऐसा कोर्स करूं, कौन सा ऐसा रिसर्च करूं जिसपे हम लोगों की और बेहतर हेल्प कर सकते हैं। साइंटिफिकली थोड़ा सा और भी हम इस पे रिसर्च करना चाहते हैं जिससे हम लोगों की मदद कर सके। तो बहुत मुस्कुराने लगे वो बोले कि मैंने PhD कर ली, साइकोलॉजी पे रिसर्च कर लिया, बुक्स लिख ली, लेक्चर्स दे दिए, बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन कर लीजिए, मैं डेली काउंसलिंग भी करता हूँ, हमारे कंसल्टेशन भी होती रहती है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन के मानसिक शांति के लिए, स्नेह और प्रेम के लिए, आनंद के लिए मैं सत्संग आता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ और मैं भगवत गीता की तरफ मुड़ रहा हूँ। और आप भगवत गीता छोड़कर उल्टी गंगा में क्यों आना चाहते हो? भगवत गीता छोड़ के कोई मैनुअल हो सकता है क्या? कोई साइकोलॉजी की बुक हो सकती है क्या?
तो आप भगवत गीता पे ही अधिक से अधिक रिसर्च कीजिए, अधिक से अधिक शोध कीजिए, क्योंकि इसको छोड़कर दुनिया में कोई साइकोलॉजी की बुक नहीं है। जिसको एक बार भगवत गीता समझ में आ गया, समझिए उसको संसार की सारी साइकोलॉजी समझ में आ गई, और पूरे संसार का ज्ञान अर्जित कर ले कोई व्यक्ति, रिसर्च कर ले, सब कुछ कर ले, और उसको भगवत गीता जैसे संदेशों की समझ नहीं हुई, तो समझिए उसका ज्ञान अधूरा ही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक साइकेट्रिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर रहने वाला एक व्यक्ति, एक रिसर्च स्कॉलर हमें ये सलाह दे रहा है। तो तात्पर्य समझते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नमस्कार कर लेते हैं हम गुरुजनों को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम पुष्पा जी, हरे कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत है भगवद गीता के स्वाध्याय कार्यक्रम में। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने किसी के हाथ में एक बहुत बढ़िया मोबाइल देखी, या किसी के घर में बहुत अच्छी गाड़ी देखी, तो एक तो ये है। दूसरा है उस व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति है जिसने अभी गाड़ी देखी नहीं है, किसी ने उसको उसकी चर्चा की है, उसके बारे में बताया, उस गाड़ी के बारे में बहुत सारी तारीफ करी है कि एक बहुत बढ़िया गाड़ी ली गई है और वो बहुत बढ़िया गाड़ी है, अमेजिंग है। आपने देखा क्या? वो व्यक्ति कहता है नहीं मैंने तो देखा नहीं है, मैंने सुना ही है कुछ लोगों से। आप कहते हैं मैंने देखा है, वाकई बहुत बढ़िया गाड़ी है। ठीक है। सो एक व्यक्ति ने देखा नहीं था, एक ने देखा था। दोनों मिलकर एक दिन प्लानिंग करते हैं कि उनके यहाँ चलते हैं और गाड़ी का एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं, या देखते हैं या क्या फील आता है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग भी। ठीक है, दोनों मिलकर जाते हैं। तो जिन्होंने अभी सुना था केवल, तो कान ने सुना था, है ना, उस कार की तारीफ सुनी थी, उस चीज की तारीफ सुनी थी, ओम सुरभि जी, उस चीज का एक विषय मिल गया था, श्रवण। उसमें कुछ अच्छा है, कार के बारे में बहुत तारीफ सुन ली। किसी भी कार हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी भी कोई भी विषय है, उसके विषय में आपने सुन लिया। अब वहां से क्या हुआ, एक बार आपने सुना, वहां से थोड़ी अटैचमेंट शुरू हो जाती है। किसी और ने भी बोल दिया उस व्यक्ति के बारे में या उस वस्तु के बारे में, फिर अटैचमेंट हो गया। तो यहाँ कार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कार के बारे में किसी और व्यक्ति ने तारीफ करी, अब क्या हो गया, दो बार आपने सुना एक ही विषय को, आसक्ति और मजबूत हो गई। हो सकता है जाते आते कोई और व्यक्ति भी कहता है उस कार के बारे में, अब आपकी आसक्ति और, यानी क्या हो रहा है, कान एक ही बार को बार बार सुन रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, कान आसक्त हो रहा है। और कान सारी इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है, मन को दे रहा है ना। तो मन एक्चुअली इसका कंट्रोल है वास्तव में, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, सारी इंद्रियां मिलकर मन को कंट्रोल कर रहा है, मन को मतलब विचलित कर रहा है ना, या मन को एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कान ने बार बार सुना, आप देखे भी थे, आपने बोला वाकई अच्छी है, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने भी एक दिन देख लिया, आकर देख लिया। अब कान तो पहले ही आसक्त हो चुका था, कान का विषय से मेमोरी के इंफॉर्मेशन दे रहा था कि एक अच्छी कार है, अच्छी कार है, अच्छी कार है। अब उसी का चिंतन चल रहा है बार बार, क्योंकि सुना है। अब देखने की लालसा हुई, तो वो व्यक्ति भी आपके साथ जाकर देखता है। अब आसक्ति फिर आंखों की बढ़ गई, आंख ने भी उस चीज को देख लिया जिसकी आज तक प्रशंसा सुन रहे थे, आज आंख ने भी देख लिया। अब फिर से एक आसक्ति बढ़ गई। अब आंख अच्छी चीज देखना चाह रहा है, देख चुका है, तो वो बार बार देखना चाहेगा, ठीक है, हो गया। एक दिन क्या हुआ, पता चला कि उस दिन ना वो कार फ्री नहीं है, तो इसलिए थोड़ी ही देर में कहीं मीटिंग में जाने वाली है कार, ठीक है। तो आपने अभी तक केवल सुना है, फिर आपने देखा भी है,
अब एक दिन ऐसा हुआ, मीटिंग फिक्स हुई कि चलो कार की ना टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो जिनकी कार है वो बुलाते हैं आपको कि आओ साथ में मिलकर ना टेस्ट ड्राइव करते हैं। ठीक है, आप अब बैठ भी गए हैं, मतलब आपको टच भी फील भी हो गया। आप टच कैसे करते हैं? स्किन का, है ना। मतलब अब क्या हो गया, पहले सुना था, अब देखा गया, फिर स्पर्श किया गया। तो सबकी आसक्ति, कान ने बार बार सुना, देखने की इच्छा जागृत हुई, आंख ने बार बार देखा, है ना, तो उसे और देखने की इच्छा जागृत हुई। जो चीज मतलब बार बार हो रहा है ना। जैसे हम कहते हैं ना संग, जैसे सत्संगे गुना दोषा, तो सामान्यतः हम संग सोचते हैं कि अच्छे बुरे लोगों का संग, वो तो है ही, वो तो एक्सटर्नल है। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तब भी आप एक्चुअली संग कर रहे होते हैं, संग या कुसंग, या तो अच्छा संग ले रहे होते हैं या फिर कुसंग ले रहे होते हैं। तो वास्तव में साधु कहते हैं कि हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हम एक्चुअली अकेले रहते हैं। जब हम बिल्कुल अकेले रहते हैं तब क्या अधिक देखते हैं, तब क्या अधिक सुनते हैं, तब क्या अधिक सोचते हैं, है ना, भीतर क्या चल रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं। सो मन का जो विषय है वो है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोचना, फील करना और फिर प्लान करना, भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाना। अब क्या हो गया, कान ने इंफॉर्मेशन दिया मन को, मन अब देखने की इच्छा कर रहा है, आंख ने फिर देख लिया जाकर और देखने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन अभी टच नहीं किया है। कार जल्दी में था, कहीं मीटिंग थी, उस दिन टेस्ट ड्राइव नहीं हुआ। नेक्स्ट डे प्लान हुआ कि चलो टेस्ट ड्राइव करते हैं। आप गए, कार में बैठते, आपने टच किया कार को, फील किया, वाओ व्हाट ए कार। ठीक है, तो अब तीन इंद्रियों ने इंफॉर्मेशन, विषय ने इंफॉर्मेशन दिया मन को। अब मन क्या बार बार योजनाएं बना रहा है। अब टेस्ट ड्राइव भी ले लिया, अब आके वाह काश मैं ये कार खरीद सकता, काश ऐसी कार मेरे पास भी होती। मैं कार का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी हो सकता है संसार में। कैसे विषय से आसक्त होते हैं उसका विज्ञान भगवान बता रहे हैं। ध्यायतो विषयांश पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामत क्रोध भी जायते। तो आज भगवान बता रहे हैं कि क्रोध कैसे उत्पन्न हो रहा है। और इसी में आगे भगवान कहते हैं कि देखिए, किसी भी चीज से हमारी आसक्ति होती है और वो यदि नहीं मिला तो उससे क्रोध पैदा होता है। जैसे आप कुछ भी चाहते थे, कुछ भी योजना बनाना चाहते थे, कुछ भी आप डिजायर करते हैं, नहीं मिला तो क्रोध आता है, मिल गया तो संतुष्ट नहीं हो जाते लोग, मिल जाने से फिर लोभ बढ़ता है, फिर लालच बढ़ता है, फिर और। इसलिए पूरे जीवन इच्छाओं की दीवार लोग खड़ी करते रहते हैं। एक इच्छा पूर्ति होती है, दूसरी इच्छाएं खड़ी करते हैं और फिर पूरे जीवन भर चूंकि ईश्वरीय ज्ञान में जीना नहीं सीख पाते, हम प्रशिक्षित नहीं होते, तो संसार की कोई भी वस्तु और कोई भी व्यक्ति हमें फुलफिल नहीं कर पाता। और अंतिम सांस में व्यक्ति कहता है ना, रेत की तरह जीवन निकल जाती है और उसको हो सकता है मैंने तो जिया ही नहीं, मैंने सांस लेना सीखा ही नहीं, मैंने खुलकर जिया नहीं। वास्तव में जिंदगी यूं रेत की तरह निकल गई और पता भी नहीं चला, क्योंकि हम गॉड कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो पूरी मेटेरियली इतने हम अटैच रहते हैं, भगवान तो जस्ट फॉर्मेलिटी रह जाती है। हाँ जी, हम भगवान को मानते हैं जी, राम को मानते हैं जी, कृष्ण को मानते हैं, जो मैं पूजा करता हूँ जी, पाठ करता हूँ जी, जीना आया ही नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग आई ही नहीं, क्योंकि भगवत गीता जैसे ज्ञान में कभी रुचि ही नहीं लिया। तो फिर क्या हो गया, अब वहां से घर आए तो पूरे रास्ते चिंतन कर रहे हैं, क्या कलर था, क्या फील थी, क्या गाड़ी थी, क्या डिजाइन था, वाव। लेकिन अब क्या है, अपने पॉकेट से बाहर का है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब पूरी दिन रात योजना बना रही। यदि मान लीजिए कोई महिला है और वो अर्निंग मेंबर नहीं है, हाउसवाइफ है, तो उनकी बार बार ऐसी योजनाएं होंगी कि कैसे कार खरीदने के लिए अपने पति को प्रेरित किया जाए, कैसे या तो रूठने से, मनाने से, प्रशंसा करने से, जो कुछ भी येन केन प्रकार हर एक युक्तियां वो करेंगी कि वो कार मिल जाए, उस कार में बैठना है, उस कार को खरीदना है। ठीक है, सीधे बन गया तो पता है, नहीं तो आपको पता है महिलाओं के और भी तरीके आते हैं कैसे अपने पति को मनवाना है। और यही हाल यदि पति देव को हो जाए, जैसे उन्होंने देख लिया कि वो कार मुझे खरीदना है, कार मुझे देख लिया हमने और कार मुझे चाहिए, संजीत माय डियर फ्रेंड वेलकम। तो ऐसे दोनों ही व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जैसे ही देखा, अब योजनाएं बनाई जा रही है कि इसको खरीदना है, इसको टेस्ट ड्राइव लेना है, तरह तरह की प्लानिंग बन रही है। बजट में है नहीं तो देखते हैं कि किस चीज को सल्टाना है, कोई एफडी तोड़नी है, कोई बैंक लोन लेना है। आज तो आपको पता है डेली लोन के कॉल्स आते रहते हैं, तो आज बहुत मुश्किल नहीं हो गया कोई भी चीज उधार में खरीद के रखना, अपने पॉकेट से बाहर भी हो तो भी। तो कान ने सुना था, बार बार आसक्ति हुई, आंख ने देखा और आसक्ति बढ़ी, थोड़ा टच फील किया और आसक्ति बढ़ी। तो बार बार ये चीज होते क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, कार आ गई। चाहे जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी कार थी घर में,
ये जो नई कार आई है, इससे पहले ऑलरेडी घर में कार थी, काम चल रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन क्या हुआ, एक नया विषय मिल गया मन को इंफॉर्मेशन मिला, चाहिए, देखना है, ये इंद्रियां हैं। और जैसे ही कार हमने खरीद लिया, जैसे ही कार घर आ गई, हम सुखी हो गए। और ठीक 4 दिन के बाद किसी पड़ोसी की यहां थोड़ी उससे बढ़िया गाड़ी आ गई, तब क्या हो जाएगा, सारी खुशी काफूर हो जाती, सारा खुशी गायब हो जाता है। तो यही हमारी संसारिक खुशियां हैं, यही हमारा दुख है। तो 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इसको जो भी तृप्त करता रहे उसको हम अपना मित्र समझते हैं। और इसमें कोई भी व्यवधान पैदा करे, यानी उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न हो, तो उसको हम अपना शत्रु मानते हैं। इस इंद्रियों को सुख मिलता रहे, आंखों को चाहे अनहेल्दी चीजें देखने को मिले, सुख मिलता है। कान को भले अनहेल्दी चीज हो सुनने को मिले, सुख मिलता है। जिह्वा को चाहे अनहेल्दी चीजें हो, पेट खराब होने वाला हो, मिलना चाहिए, मिल गया, सुख हुआ, बाद में भले दुख भुगतना पड़े। तो जब विवेक जागृत नहीं होता तो हम इतना ही समझते हैं, संसार में जिसे हम सुख समझते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो वास्तव में सुख हम किसको बोलते हैं, इन अपने सेंस ऑर्गन्स को, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उसको तृप्ति मिलती रहे, उसकी फुलफिलमेंट होती रहे, उसको हम सुख मानते हैं। और उसमें कुछ भी व्यवधान पैदा हुआ तो वही हमारे लिए दुख होता है। आध्यात्मिक प्रशिक्षणों में आदमी प्रशिक्षित नहीं हो तो हम देखते हैं जिसको हम सुख मान रहे हैं वही एक्चुअली हमारे दुख का कारण बन जाता है ना। तो केवल भगवत गीता जैसे संदेशों से हमें समझ में आता है कि केवल भगवान का ज्ञान और भगवान के आदेशों पर जो चलते हैं वही सुखी रह सकते हैं। बाकी जिसे आप सुख समझते हैं, आप उस व्यक्ति से जाकर पूछिए। मैं तो योग क्षेत्र में हूँ, ध्यान में हूँ, मेरे तो डेली मुलाकात होती है ऐसे लोगों से जिनको देखकर आपको लगेगा बाप रे कितने भाग्यशाली हैं, ये कितना कुछ है इनके पास, काश इसका 10% भी हमें हो जाए तो हमारा तो जिंदगी तृप्त हो जाएगा। लेकिन जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा, उसके व्यक्तिगत जीवन में जाके देखिए वो किस किस कारण से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कुछ न कुछ करके व्यक्ति, नोबडी इज सेटिस्फाइड, कोई भी संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है, जो भगवान के ज्ञान में संतुष्ट होना नहीं सीखा, उसको संसार की कोई भी वस्तु और कोई भी चीजें फुलफिल नहीं कर सकती। इसलिए आप देखेंगे व्यक्ति के पास करोड़ों है, अरबों है, फिर भी चीटिंग करता है, धोखा करता है, साजिशें करता है। आप देखेंगे इसको क्या चाहिए, क्या चीज की कमी है इसके पास, फिर भी ये क्यों ऐसा करता है, क्योंकि संतुष्ट नहीं है, अंदर संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कार को केवल आप पेट्रोल मोबिल देते रहेंगे, उससे ड्राइवर का पेट भरता नहीं है। ड्राइवर का भोजन अलग है, ड्राइवर को अन्न चाहिए, है ना, फल चाहिए। उसको पेट्रोल आप कहेंगे थोड़ा पेट्रोल पी लो तो वो हिल भी लाफिंग, वो कहेगा भाई आप क्या कह रहे हो, आप पेट्रोल तो ये गाड़ी का खाना है, कार का खाना है। वैसे ही शरीर का भोजन अलग है। कई बार देखा गया स्ट्रेस डिप्रेशन में लोग ओवर ईटिंग करने लगते हैं, खाने लगते हैं। कई लोगों के पास ऐसे ही हवस होती है, कुछ भी उनके पास धन होता है तो वो शॉपिंग, घर में जगह नहीं, आवश्यकता नहीं है, वेस्ट होना है, लेकिन उनके पास पैसा अधिक है और टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। दे आर वेस्टिंग टाइम, स्पेंडिंग ऑल द मनी, स्पेंडिंग ऑल द मनी यूजलेसली। सो जिसके पास जो चीज है, किसी के पास अन्न है तो ओवर ईटिंग करने लगता है, किसी के पास धन है तो शॉपिंग। कई लोग देखेंगे 4 फ्लैट खरीद के रखे हुए हैं, आवश्यकता नहीं है, उनके एक ही बच्चे या 2 ही बच्चे, उसके लिए एक मकान काफी है। मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी ऐसे करोड़ों रुपए अनक्लेम्ड है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका शरीर छूट गया, बैंक में पैसा है, डर से उन्होंने परिवार को, बच्चों को बताया नहीं था, नहीं तो उनको लगा कि कोई हड़प लेगा या कोई मेरा पैसा ले लेगा। सो पूरे जीवन कई मैंने ऐसे व्यापारी सज्जनों को देखा, तिनका जोड़कर उन्होंने व्यापार खड़ा किया। अब उनकी उम्र हो गई रिटायरमेंट की, लेकिन आसक्ति शॉप से, बिजनेस से, फैक्ट्री से जा नहीं रही है। अब बच्चे हैं, उन्होंने अपने गरीबी में जीवन जिया तो उनको पता था कि कैसे बचाना चाहिए और कैसे मितव्ययिता, मतलब कम से कम खर्च में चलना चाहिए। बच्चे तो स्पून फीडिंग किए हैं, वो तो चांदी की चम्मच में लाइक पला बढ़ा, उसको आपकी तरफ फिक्र नहीं है, वो अपना मौज करता है, उड़ाता है। तो पिता ने जोड़ के पैसा जमा किया, बच्चे मौज उड़ा रहे हैं, और बच्चे मौज उड़ा रहे हैं, वो मस्त अपने जीवन में। भाई पैसा है तो एंजॉय नहीं करेगा तो करेगा क्या, रख के क्या होगा। उस बात से पिता स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि देखो मेरा बेटा नालायक हो गया। और बेटे से बात करो तो ही इज फर्स्ट क्लास, ही इज फाइन। वो कहता है पापा ने गरीबी देखी थी, मैंने तो गरीबी नहीं देखी, मेरे हिसाब से तो यही जीवन है जो मैं जी रहा हूं।
उसकी वजह से कई परिवार में दरार पड़ जाते हैं, एक एक बेटा फिर भी उनकी बनती नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि पूरे जीवन इस दलदल में ऐसे आसक्त रहते हैं लोग कि जिसको सुख मानते हैं वही एक्चुअली दुख का कारण बन जाता है। तो ये हमें असली सुख वास्तव में क्या है, ये हमें भगवद गीता संदेशों से पता चलता है। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, यानी जो भी भगवान के संदेशों में जीना नहीं सीखा, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, जब तक आपको हायर टेस्ट का पता नहीं होता है तो हम लोअर टेस्ट में ही रहते हैं, है ना। जैसे सुअर होता है, सुअर जो है पता नहीं कचरा खाता है, मल खाता है, गंदगी में लौटता है। अब एक इंसान जो नहाया धोया इंसान है, साफ सुथरा है, कहेगा हाय देखो ये कहाँ गंदगी में लेटा हुआ है और क्या 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 कचरा खा रहा है, उसे दुख होगा क्योंकि उसकी चेतना उन्नत है। लेकिन कोई सुअर से जाके पूछे तो उसको तो फेस्टिंग है, उसके लिए तो वही भोज है, वही आनंद है, कीचड़ में पड़े ना उसके लिए ऐसा है जैसे आप 5 स्टार होटल में जाकर एंजॉय करते हैं। मतलब जितना लोअर टेस्ट होगी, जितना लोअर कॉन्शियसनेस होगा, जितनी चेतना का स्तर निम्न होगा, नीचे होगा, उसमें संसार की नीची चीजों से उसकी आसक्ति होगी। इसीलिए लोग मांसाहार करते हैं, इसलिए लोग नशा करते हैं। पहले नशा और मांसाहार राक्षस करते थे, या आदिवासी या जंगली करते थे, या असभ्य व्यक्ति करते थे, जिसको लोग बिल्कुल समझते थे ये बिल्कुल निखिद्ध व्यक्ति है, ये मतलब ये तो टच भी करने लायक नहीं है। ऐसे लोग नशा करते थे, मांसाहार करते थे, तो उनको ना असभ्य समझा जाता है, जंगली समझा जाता है। लेकिन आज के डेट में ब्राह्मण भी नशा करते हैं और मांसाहार करते हैं। आप किसको दोष दीजिएगा? जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, ब्राह्मण को समाज का मस्तिष्क समझा जाता है ना, जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि समाज को वो सही दिशा दे, जब खुद ही वो पगलाए हुए हैं, खुद ही वो पथभ्रमित है, खुद ही वो बेचारे बिबिल्डर्ड है ना, आहार निद्रा भय मिथुन में पूरे लिप्त है, क्या समाज को दिशा देंगे? पहले अपनी दिशा तो वो सही कर ले। तो ये दिशा वास्तव में क्या है कि मैंने पहले भी बताया, कितना भी कोई पूजा पाठ घंटी इत्यादि कर ले, यदि भगवान के ज्ञान में जीना नहीं सीखा, भगवान के ज्ञान से व्यक्ति प्रशिक्षित होना नहीं सीखा, तो उसका दुख जाता नहीं है, टेंशन जाता नहीं है, असुरक्षा का भाव जाता नहीं है। तो व्यक्ति डरा रहेगा, असुरक्षित रहेगा, टेंशन में रहेगा। आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं टेंशन में हूं। जिनके पास बहुत पैसा है वो क्यों टेंशन में है? जरा उनसे जाके पूछिए, उनकी टेंशन कुछ और होगी, है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। तो नाना प्रकार से संसार में, अच्छा गरीब आदमी को लगता है ना ये अमीर आदमी कितना सुखी है, अमीर आदमी को लगता है देखो गांव वाले ना कितने सुखी रहते, स्वच्छ वायु मिलता है, अच्छा अन्न मिलता है ना, कितने प्यार करने वाले उनके लोग होते हैं, और मैं तो यहाँ कहाँ एसी में सड़ रहा हूँ, एक डब्बे में बंद हूँ। और शहर वाला, गांव वाला सोचता है काश मैं शहर जाऊं और इतना सुंदर फ्लैट मिल जाए, इतना सुंदर सब कुछ मिल जाए, मैं कितना मजा आता होगा ना। और जो शहर में बेचारे जो ना स्पून फीडिंग जिन बच्चों की हुई है, वो सोचते देखो गांव के लोग कितने भाग्यशाली है ना, कितना सुंदर है ना उनका जीवन, सहजता से देख तो आपस में खेल सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के बच्चे सड़क पर खेल नहीं सकते, उनको डर है कि कोई किडनैप ना कर ले, नाना प्रकार से भयभीत। यानी कोई गरीब व्यक्ति है वो भी खुश नहीं है, जो अमीर व्यक्ति है वो भी खुश नहीं है, जो मूर्ख व्यक्ति है उसे लगता है काश कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं होता तो मैं ये करता वो करता, है ना। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों टेंशन में है? अमीर आदमी सोचता है कि गरीब आदमी खुश होगा, गरीब आदमी सोचता है अमीर आदमी खुश होगा, मूर्ख आदमी सोचता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत खुश होता है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में है। सर्वे बताता है दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार है क्वालिफाइड लोग, पढ़े लिखे लोग, जिन्हें संसार का ज्ञान पूरा भर भर के है ना। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से दूर होने के कारण उनमें जीवन मुक्त होने का जब परिचय नहीं मिलता, भगवान के संदेशों में जीना नहीं आता, तो वो दुखी कर लेते हैं खुद को। तो आप देखेंगे ना तो अमीर खुश है, ना गरीब खुश है, ना मूर्ख खुश है, ना पढ़ा लिखा खुश है, ना कई लोग कम सुंदर होते हैं तो उनको लगता है देखो भगवान ने किसी को कितना सुंदर बनाया, मेरा कितना सुंदर बेकार रूप दे दिया। लेकिन जो सुंदर है वो क्या खुश है क्या? वो और सुंदर बनने के चक्कर में डिप्रेशन में है कि देखो मेरे से वो कैसे सुंदर है, उसकी साड़ी मेरे साड़ी से बढ़िया कैसे, मेरा शर्ट उसके शर्ट से अच्छा क्यों नहीं। मतलब नाना प्रकार से देखे लोग तो सांसारिक भौतिक आसक्ति में, कान सुन रहा है, आंख देख रहा है, त्वचा स्पर्श कर रही है, जिह्वा स्वाद ले रहा है, ऐसे इंद्रियां नाक कुछ अच्छा सूंघ रही है। तो इंद्रियां केवल भौतिक आसक्ति में लगकर दुख को अट्रैक्ट कर रही है, आ बैल मुझे मार। तो जब तक हमें सही मार्ग नहीं मिलता कि वास्तव में
सुख क्या है, वास्तव में आनंद क्या है, तो एक गरीब व्यक्ति भी आनंदित हो सकता है यदि वो ईश भाव में भावित हो जाए। एक अमीर व्यक्ति भी, सारे अमीर बुरे नहीं होते और सारे अमीर स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। जो भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़ा लिखा हो, मूर्ख हो, गांव का हो, शहर का हो, कोई कितना पूजा पाठ कर ले कुछ नहीं होने वाला। ये डर के कारण पूजा पाठ करते लोग, या फिर कुछ मांगने के लिए पूजा पाठ करते, भगवान मोटर दिला दो, बंगला दिला दो, बच्चे की शादी करा दो, सब स्वार्थ लाभ करे सब प्रति, केवल स्वार्थ की भक्ति है। कोई बुराई नहीं है, भगवान किसी को डांटते नहीं है, भगवान के पास ही तो कोई जा सकता है। लेकिन जब तक ये रोना धोना चलता रहता है केवल संसार को प्राप्त करने के लिए, तो ये ठीक वैसा ही है कि जहां से मुझे अमृत मिल सकता था, हम मूंगफली कहते, मुझे मूंगफली दे दो। मतलब कोई आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए धीरूभाई अंबानी के फैमिली मेंबर से, मतलब अंबानी ब्रदर से, और आपको कि बड़ी मुश्किल से तो अपॉइंटमेंट मिली है ना, कुछ न कुछ सोर्स लगा के जान पहचान से आपकी मीटिंग हो गई, ठीक है, मिले और बोलते हाँ जी बोलिए मेरे पास टाइम कम है, बताइए कैसे आना हुआ। कहती है, आप कहते हैं ना मुझे ना 100 रुपए का एक वो दे दो, 100 रुपीज दे दो मेरे को। वो हंसेगा, भैया आप इसलिए मुझसे मिलने आए थे, आपको 100 रुपीज चाहिए था, वो तो आप मेरे ड्राइवर से भी मांगते वो दे देता आपको, आप मेरा नाम ले लेते आपको कम से कम तो 1000, 2000, 5000 तो वैसे ही दे देता आपको, कोई भी दे देता। इसके लिए मेरे से आप 100 रुपीज मांगने के लिए मेरे पास आए हो। तो साधु वही कहते हैं कि भगवान के पास जब हम ऐसे संसारिक चीजें मांगने के लिए जाते हैं ना, तो वास्तव में वही है कि बहुत बड़े एक करोड़पति व्यक्ति से मीटिंग फिक्स हुई और हमने, गीता जी स्वागत है आपका, आप सभी लोगों का, मैं देख रहा हूं आप लोग कौन कौन है, आप सभी का स्वागत है। आप लोग आते हैं तो मेरा भी जो है हौसला बढ़ता है, तो दीप से दीप जले। वास्तव में मैंने ये भगवद गीता स्वाध्याय इसलिए नहीं किया था कि मैं बहुत विद्वान हूं, मुझे बहुत प्रवचन देना था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वास्तव में ना ये प्योरिटी होती है, इसमें सुनने वाला सुनाने वाला दोनों ही प्योरीफाई होता है। जैसे मेरे को देखिए आज कौन सा लेक्चर करना है, वो एक दिन पहले हमने उसमें मेहनत करनी पड़ती है कि मुझे देखना है कि कल कौन सा श्लोक लेंगे। फिर उसके बाद जो साधु संतों की जो वाणी होती है वो सुननी पड़ती है, उसको कंटेम्पलेट करना पड़ता है। फिर हम ध्यान इत्यादि करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जो भी बोलूं सब कुछ समझ में आए। फिर उसके लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये सत्संग होने के बाद मैं सुनता हूं कि हम क्या क्या और चीजें कह सकते थे। मतलब आप समझ रहे हैं, मेरा जो काम है अपना योगा इत्यादि का जो भी मैं कर सकता हूँ प्रोफेशनली अपने गृहस्थ जीवन के लिए, वो चल रहा है सुबह शाम। अब ये समय मेरे पास था, मुझे लगा क्यों ना आया जाए, क्योंकि इसमें ये है कि आप लाइव भी सुन सकते हैं और जो लोग लाइव नहीं है बाद में भी सुन सकते हैं। सोशल मीडिया का यही एक सदुपयोग हो सकता है। नहीं तो आपको पता है न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया क्या क्या कचरा परोस रही है। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट, उसी के ऊपर आज सत्संग है कि कान क्या अधिक सुनता है, आंख अधिक क्या देखता है, नाक अधिक क्या सुनता है, त्वचा क्या अधिक स्पर्श करता है, जिह्वा क्या अधिक मतलब स्वाद लेती है। ये सारा मेमोरी यहाँ पर फिक्स होता है, मेंटल प्रोग्रामिंग हो रही है। साधु ने इसे ही संस्कार कहा, यानी बार बार जो चीज हम करते हैं, है ना, रसरी आवत जालते सिल पर परत निशान। तो जो ईंट पत्थर की बनी हुई जो शिला होती है कुएं की, उस पे भी बार बार रस्सी खिंची जाती है तो मुलायम रस्सी होती है, लेकिन मुलायम रस्सी भी बार बार घिसती है तो जो पत्थर और ईंट का बना हुआ इतना कठोर दीवार होता है वो भी घिस जाता है, उसमें भी गड्ढा पड़ जाता है। हम लोगों का मन इतना थोड़ी पत्थर और ईंट की तरह मजबूत है, नहीं है। लेकिन कई बार साधु कहते हैं कि अगर भगवान के ज्ञान में व्यक्ति नहीं जिया तो उसका हृदय भी पत्थर का ही रहता है और मन का भी पत्थर रहता है। इसीलिए तो व्यक्ति दुखी करता है किसी को। मानव हो मृदुल, बेटा ये चला देना। तो कहने का मतलब क्या है, तो ऐसे कठोर हृदय से, कठोर मन से हम खुद को भी तकलीफ देते हैं, दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। दुखी व्यक्ति संसार में दुखी तो फैलाता है, एक सुखी व्यक्ति और आनंदित व्यक्ति ही संसार में आनंद फैला सकता है। तो हमने उदाहरण से देखा कि जिस चीज का हम बार बार चिंतन करते हैं, जो चीज बार बार सोचते हैं, उसको पाने की हमारी तृष्णा हो जाती है और यही हमें फंसाती है संसार में। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है ना, बार बार जो देखा गया उसी का चिंतन चलता रहता है, फिर वही भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, माना संसार को भोगने या संसार को प्राप्त करने की इच्छा। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, है ना। केवल कहेंगे नहीं मेरा ये थॉट्स नहीं है, मैं वहां नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगी। आप संसार में है तो आंखें बंद करके थोड़ी चलेंगे, आप संसार में चलेंगे तो दिखेगा भी, सुनेगा भी, है ना, और आप बच नहीं सकते संसार से। तो संसार में ही रहना है
माया नगरी में रहना है, तो उससे हम केवल बच सकते हैं जब इस मेंटल शिफ्ट कर दे। जो चीजें बार बार संसार को देखना चाहती है, जो चीजें बार बार संसार का कचरा सुनना चाहती है, उसको थोड़ा सा हायर टेस्ट लगाते हैं कि कान को भगवान का संदेश सुनाएंगे, अधिक से अधिक आंख को अधिक से अधिक लगाएंगे भगवान के ज्ञान को पढ़ने में, या भगवान के विग्रह इत्यादि देखने में, या भगवान की लीला स्थली को देखने में। जीवा से केवल भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करेंगे। अगर यदि नाक में अधिक से अधिक भगवान पे चढ़े हुए निर्वाल का जो है सुगंधी लेंगे जीवा, तो क्या हो रहा है, हाथ से अधिक सेवा होगी भगवान के भक्तों की और भगवान की। तो अधिक से अधिक क्या हो रहा है, जब इन सेंस ऑर्गन्स को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के ज्ञान को समझने में, भगवान का दर्शन करने में, भगवान की जो भी हमारे भगवान की जो वाणी है उनको किसी भक्तों से सुनने में, तो क्या हो रहा है, अधिक से अधिक ये सेंस और इंगेज हो रहे हैं। तो जब तक हायर टेस्ट डेवलप नहीं होता तब तक लोअर टेस्ट ऐसा रहता है व्यक्ति। तो इसलिए आप कहेंगे केवल मैं देखूंगा नहीं, आप देख नहीं सकते। जैसे गांधी जी ना तीन चीज कहते हैं ना कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। कब तक, कितने दिनों तक, कितने दिन तक आप आंख बंद कर लोगे, और कहां आंख बंद कर लोगे? आप टेलीविजन खोल लो, आप न्यूज चैनल्स देख लो, न्यूज़पेपर देख लो, आप जो है सोशल मीडिया देख लो, कहां से बच जाओगे आप? कहां आंखें बंद करोगे आप? तो ये गांधी जी का जो तीनों बंदर है, ये सुनने में, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, आसान है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली जब तक आंख को आदत नहीं लगाएंगे अच्छी चीजों को पढ़ने और देखने में, कान को आदत नहीं लगाएंगे अच्छी चीजों को सुनने में, है ना, जीवा को आदत नहीं लगाएंगे हेल्दी चीजों की, है ना, तब तक बात बनती नहीं है। तो मन रहता नहीं है जब तक उसको सही चीज में लगाया नहीं जाए। अपने आप जैसे बच्चे को आप कंट्रोल कर सकते हो कि तुम बैठ जाओ यहाँ पर 5 मिनट आंख बंद करके बैठ के, हिलना नहीं, उसके लिए तो सजा हो जाएगी। तो जबरदस्ती आप अपने सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने सेंस को, हमें मन को, इंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय चेतना में जीने की। यही एकमात्र सहारा। क्योंकि देखिए मन का मैंने बताया था ना, फीलिंग, थिंकिंग एंड विलिंग। फील करना कुछ भी, सोचना और फिर योजना बना, विलिंग, इच्छाएं करना, ये मन का स्वभाव, ये चलता रहता है। तो ये फीलिंग, विलिंग और थॉट्स जो है ये संसार की चलती रहती है। अब इस रिमोट को ना थोड़ा शिफ्ट करना है ईश्वरीय चेतना की तरफ। तो फीलिंग गॉड कॉन्शियसनेस, थिंकिंग गॉड कॉन्शियसनेस, विलिंग गॉड कॉन्शियसनेस एंड गॉड्स लव। तो फीलिंग, विलिंग और थिंकिंग को जैसे ही आपने शिफ्ट कर दिया, रिमोट आपने चेंज कर दिया, तो इसको हायर टेस्ट लग गया। हायर टेस्ट लग गया तो आप सेफ है, यू आर सेफ कंप्लीटली। और यदि आप उसको अच्छी चेतना में नहीं लगाए तो कितना भी कंट्रोल कर लो, इसलिए अच्छे से अच्छे साधु भी गिर जाते हैं, अच्छे से अच्छे ध्यानी और योगी भी गिर जाते हैं। क्योंकि केवल आप जबरदस्ती कंट्रोल कर लेंगे सेंसेस को, ये बहुत कठिन भी है और ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये प्रैक्टिकली ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो का जब बार बार अभ्यास होगा, तभी वास्तव में हम डिस्क्रिमिनेट करना सीख पाते हैं। तभी हम वास्तव में, हमारे भीतर ये विवेक जागृत होता है, हम चुन पाते हैं क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। अदरवाइज अपने आप कुछ भी होता नहीं है। जबरदस्ती आप कंट्रोल कर नहीं सकते सेंसेस को। अब जैसे किसी को डायबिटीज है, लेकिन उसको मना किया गया कि भाई मीठा मत खाइए, आपको नुकसान करेगा। अब जबरदस्ती बेचारा वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा इच्छा होगी उसे मीठा खाने की। तो जबरदस्ती ये चलता नहीं है। जब उसको कन्विंस किया जाए कि देखिए आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है मीठा खाने से, आपको डायबिटीज है, गॉड सेक यू डोंट ईट दैट। तो धीरे धीरे, मीनाक्षी जी स्वागत है आपका। सो धीरे धीरे क्या होता है, जब तक ये सिंपल फिलॉसफी है। आज देखिए हम बहुत दिनों से ये जो हमने संकल्प लिया भगवान की कृपा से कि भगवत गीता जयंती तक हम डेली भगवत गीता के कोटेशन लेंगे, तो अधिकतर हमने मन के ऊपर लिया, मन का कोटेशन लिया। क्योंकि हर एक व्यक्ति सबसे अधिक देखे तो अपने इंद्रिय और मन के कारण ही परेशान है वास्तव में। तो मन को अगर प्रशिक्षित कर दिया तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाती है ना। आप गलत चीज देखोगे तुरंत बुद्धि कहेगा, मन कहेगा अरे गलत चीज देख रहे हो, शिफ्ट करो, हटो हटो हटो, कुछ अच्छा देखो, देखना ही है तो, अन्यथा मत देखो। अच्छा सुनो, आप देखें ना किसी की निंदा सुनने में हमारा कितना टाइम स्पेंड हो जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन आप भगवत सत्संग में देख लीजिए, कोई 1 घंटा सुन नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा बबीता जी स्वागत है आपका।
तो जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, यानी जो गॉड कॉन्शियस नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। अब देखेंगे ना, कई लोग कहते हैं ना सर बहुत थॉट्स आते रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग होती रहती है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। मन का स्वभाव है सोचना सोचना और सोचना, फीलिंग वीलिंग थॉट्स, थिंकिंग फीलिंग वीलिंग थिंकिंग। कहने का मतलब क्या है, उसको जबरदस्ती दबाने के बजाय, है ना, कई बार ध्यान भी कई लोग सिखाते हैं, एकदम विचार नहीं आने चाहिए, बाहर कुछ सोचना नहीं, वैसे ही विचार ज्यादा भागते हैं, वैसे ही बहुत सारे विचार आते रहते हैं। एक कथा मैं सुना ही देता हूं, मैंने कई बार भी चर्चा की है। एक बार गुरुजी आए एक गांव में और वो मंदिर में रुके हुए थे, तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्या लेकर जाते थे। गुरुजी मुझे ये समस्या वो समस्या, तो वो अपने हिसाब से निदान बताते थे। तो एक और व्यक्ति जाता है, वो कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भी कुछ बताइए, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, ठीक से नींद नहीं आती, उसकी वजह से सिर दर्द रहता है, किसी चीज में मन नहीं लगता, तो क्या करना चाहिए मुझे बताइए कि अच्छी नींद आए और मन मेरे कंट्रोल में रहे, मन मेरे बस में रहे। क्या मूर्ख व्यक्ति, क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति, मन हमेशा सभी के लिए चैलेंजिंग रहा है। और मन को एक बार जीत लिया ना, भगवान तो यहाँ भी कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को पा लिया। भगवान की वाणी है, ये हमने कल परसों चर्चा की थी। कहने का मतलब क्या है, गुरु के पास वो जाता है, साधु उपाय बताते हैं कि ध्यान करो। कहते हैं यहाँ बैठकर एक विधि उन्होंने बता दी, ध्यान करो, और मैं एक व्यक्ति से मेरा अपॉइंटमेंट है, वहां मैं मिलके आता हूं, तब तक आप आराम से बैठो, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, आप ध्यान करो, ठीक है। बोले लेकिन किसी चीज का चिंतन मत करना, कोई विचार नहीं आना चाहिए भीतर, और आपने रास्ते में जो भी आते हुए देखा है कुछ भी, उसका तो बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहा अभी लास्ट मोमेंट में। बोले गुरुजी मंदिर के बाहर ना कई लोग ना केले दे रहे थे और बहुत सारा बंदर का झुंड था, तो उसका भी चिंतन नहीं करना, उसको भी नहीं सोचना है दिमाग में। बोले भैया किसी चीज का नहीं, मतलब किसी चीज का नहीं हो, बंदर हो आदमी हो, कुछ भी विचार में लाना नहीं है, बस ये प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। 1 घंटे बाद फिर से गुरुजी आते हैं बोलते हैं चलो अपनी आंखें खोलो, और कैसा रहा ध्यान आज का। बोले गुरुजी क्षमा कीजिए, आपने बोला था बंदर का ध्यान नहीं करना, पूरे 1 घंटे मेरे ध्यान में केवल बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, छोटे बंदर, बड़े बंदर, लाल बंदर काले बंदर, सारे बंदर ही बंदर मेरे को ध्यान में आ रहा था। आपने कैसा उपाय बता दिया, बंदर का ध्यान मत करो, और वही बार बार आ रहा था। इस उदाहरण से पता चलता है, और बहुत जोर से हंसते वो साधु, कहते हैं ये तुम्हारी पहली परीक्षा है कि किसी भी विचार को जबरदस्ती करोगे कि नहीं है विचार में, वो विचार बार बार लक्ष्मी जी स्वागत है आपका, तो बार बार वैसे थॉट्स जो है आते रहते हैं। तरुण प्रभु स्वागत है आपका। तो जिस चीज को हम फोर्सफुली चाहते हैं कि थॉट्स ना आए, वो थॉट्स तो जबरदस्ती आते हैं, बाउंस बैक करते हैं फोर्सफुली। तो इसी वजह से हमें न्यूट्रल रहना है और मन को किसी अच्छी जगह लगाना है। तो ध्यान की बहुत सारी विधियां हम लोग बताते रहते हैं। तो साधु कहते हैं ये पहली शिक्षा है कि थॉट्स को जबरदस्ती फोर्सफुली रोकने का प्रयास मत करो, कंट्रोल करने का प्रयास मत करो, एक उसको अच्छे काम में लगा दो, मन संयमित रहता है। वैसे ही संसार में आदमी ऊपरी कुछ भी उपाय कर ले, योग कर ले, ध्यान कर ले, कुछ भी उपाय कर ले, टेम्पररी तो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन 24 घंटे मन कंट्रोल में रहे, मन मित्र बना रहे, ये केवल भगवद गीता प्रशिक्षण से ही संभव है। लेकिन थोड़ा सा कठिन है, ये साधना का विषय है, ये अभ्यास का विषय है, प्रशिक्षण का विषय है, इसलिए बहुत कम लोग रुचि लेते हैं। बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो इसमें रुचि लेते हैं, और जो रुचि लेते हैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। बाकी अन्य उपाय आप करते रहिए, बेशक सिर पटकते रहिए, आप बार बार ट्राई करते रहिए, क्योंकि मैंने देखा, मैं योग सिखाता हूँ, ध्यान भी सिखाता हूँ, लेकिन वास्तव में खुली आंखों से ध्यान क्या होता है ये भगवद गीता से पता चलता है ना। मैं बाकी वो साइलेंस मेडिटेशन भी करता हूँ, चैंटिंग मेडिटेशन भी करता हूँ, वो ठीक है, वो भी एक साधना का विषय, दैट रियली हेल्प्स, दैट प्यूरिफाई योर कॉन्शियसनेस। लेकिन असली ब्रह्मास्त्र है ये भगवद गीता प्रशिक्षण से हमारा मन शुद्ध होता है, और तब हमारा मन मित्र बनता है, तभी वास्तव में जीवन के जिस क्षेत्र में आप होते हैं सफल होते हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, है ना। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वो निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। मन को अगर हायर कॉन्शियसनेस में नहीं लगाएंगे तो संसार में ही लिप्त रहेगा, संसार में ही खोया रहेगा। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है ना। इस संसार में ना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कहते ना मन के वश में, है ना, मनोवश, मन के बस में, मतलब मन मालिक बन गया, वो मन के कंट्रोल में, ये व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है।
और हमेशा सोचना चाहिए मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये ऊपरी आवरण है हमारा, असली में हमारी पहचान है सच्चिदानंद आत्मा हूँ मैं, जो भगवान का ही अंश है और भगवान की ही सारी दिव्यता लिए हुए, भगवान के सारे दैवीय गुण है ना। इस शरीर से वो दिव्यता निकल जाए तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू है उसकी हम कोई चर्चा ही नहीं करते। ड्राइवर की फीडिंग अलग होनी चाहिए और क्या कहते हैं कार की फीडिंग अलग है। तो जो आत्मा का पोषण है वो है स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। तो इससे जो है मन और बुद्धि प्रशिक्षित होता है, तभी आत्मा को वास्तव में शांति मिलती है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना, है ना। कितना समय हो गया मुझे नहीं पता, कितना टाइम हो गया है। कहने को तो बहुत कुछ है। कहने का मतलब यही है कि शरीर को जो भोजन कराते हैं वो अलग है और आत्मा का पोषण अलग है। इसीलिए देखते हैं कि संसार में कितना भी कुछ धन वैभव इत्यादि मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, ऊंची डिग्रियां मिल जाए, फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, आनंदित नहीं होता, भीतर से तृप्त नहीं होता। खालीपन के लिए संसार में पता नहीं क्या क्या ढूंढता रहता है। उसका कारण क्या है? जो रियल कंटेंटमेंट है, जो रियल फुलफिलमेंट है, जो होता है स्वाध्याय सत्संग साधना से, उसमें यदि नहीं लगता, उससे यदि इंद्रियों को प्रशिक्षित नहीं किया, मन को प्रशिक्षित नहीं किया, बुद्धि को प्रशिक्षित नहीं किया, तो बाहरी संसाधन में किसी व्यक्ति को चांद सूरज भी दे दिया जाए, पूरा ब्रह्मांड भी दे दिया जाए, फिर भी वो फुलफिल महसूस नहीं करेगा। वो सोचेगा कुछ और तो है, कुछ तो और है जो जिसकी मुझे कमी महसूस हो रही है, कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और पूरा जीवन यूं बीत जाता है, रेत की तरह जिंदगी गुजर जाती है, आदमी जीना ही नहीं सीख पाता, है ना। छोटी छोटी बातों में, भौतिक चीजों में लिप्त रहता है, क्योंकि बार बार इसी चीज का चिंतन करते हैं हम, वैसे संस्कार हम जमा करते, उसी की आसक्ति होती है। और भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम का दो अर्थ होता है, कामना, डिजायर्स, और एक होता है लस्ट, है ना। उससे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो जब भी आसक्ति से मैंने बताया, चाहे वो जो कहते हैं लस्ट हो, चाहे वो डिजायर हो, ये फुलफिल हो जाती है तो और बढ़ता है, और कामनाएं बढ़ती है, और काम बढ़ता है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता। कोई व्यक्ति कितना भी नशा करे पूरे जीवन, बट नशे से तृप्त होता है क्या? उसको और नया नया नशे का नशा होता है, कभी फुलफिलमेंट नहीं होती। मतलब अग्नि में आप कितना भी घी डालोगे तो अग्नि और भड़केगी, अग्नि बुझती नहीं है। तो वैसे ही जितना हम फुलफिलमेंट करते हैं, अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, हम कर लेंगे उसको। है ना। जिस प्रकार पानी की तैरती नाव, भगवान ये बता रहे हैं दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में, 67, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है ना। और इसमें अगले श्लोक में भगवान, मैं कर लूंगा इसको। अच्छा, पहले तो कह रहे हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। आगे बता रहे हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, मेमोरी लॉस, है ना। जय श्री कृष्ण वीरेंद्र प्रभु। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है ना, नीचे लोकों में चला जाता है, यानी दुखों में चला जाता है। तो ये हम कर लेंगे। आज ऑलरेडी मैंने काफी समय ले लिया है आप लोगों का, हम फिलहाल यहीं विराम देते हैं। और एक इससे पहले बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। एक उदाहरण देते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता, है ना। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद बधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धाम युद्धतम रंतुमाशीत
तद्वदिवत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। कहते हैं बहुत ऊंचे साधु हुए हैं यमुनाचार्य वैष्णव परंपरा में। वो कहते हैं जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदुओं की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूं। एक शब्द बहुत ट्रांसडेंटल है। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदुओं में की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव एवरीडे न्यू दिव्य रस ट्रांसडेंटल टेस्ट का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचारों पर थू थू करता हूं कि मतलब भगवान मिल सकते हैं मुझे और मैं कहां लोअर टेस्ट में फंसा हुआ हूं, मैं कहां निम्न चीजों का चिंतन करता हूं। ये मतलब जो कि साधु हैं तो ये स्त्री के बारे में कह रहे हैं। ऐसे स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री प्रति ऐसे चिंतन और आकर्षण चलता रहता है। लोअर कॉन्शियसनेस से हम लोग रहते हैं वास्तव में। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है, इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। तो संसार का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, चला जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपने तृप्त होकर भोजन कर लिया, उसके बाद आपको बोले ना कि आप थोड़ा 10 रसगुल्ला लाया हूं मैं आपके लिए, आप खा लो। कहे अरे नहीं, अब जगह नहीं है, मैं भर चुका हूं, मेरा पेट भर चुका, अब नहीं चाहिए कुछ भी। तो वास्तव में जब ऐसे तृप्त हो जाता है व्यक्ति, पेट जब उसका भर जाता है तो अब उसके बाद कुछ नहीं चाहिए होता उसको संसार की। वैसे ही जब भगवान के ज्ञान से, भगवान की सेवा से, भगवान के सत्संग इत्यादि से, स्वाध्याय से जब मन तृप्त रहता है, मन ट्रांसेंडेंटल रहता है, तो फिर लोअर टेस्ट के प्रति हम कहते हैं नहीं, कितना भी प्रलोभन हो तो हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसलिए हमें संग में रहना चाहिए। अकेले की जब साधना करते हैं ना, उसमें विपत होने का, विचलित होने का बहुत डर रहता है। संग में जब आप रहते हैं तो आपको कोई टोकने वाला होता है कि आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आप सही में प्रगति कर रहे हैं। नहीं तो हम अपने मन को ही गुरु बना लेते हैं और खुद ही असेसमेंट कर रहते हैं कि मेरी भगवत गीता चल रही है, मैं सत्संग, मेरी पूजा साधना सब चल रही है। कौन देखने वाला है कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो? कौन असेसमेंट करेगा कि आप सही मार्ग पे हो या गलत मार्ग पे हो? तो कोई ना कोई हमें ऐसा होना चाहिए हैंड होल्डिंग करने वाला, जिसको हम अपने दिल खोलकर बता सके अपनी मन की बात, और वो हमें गाइड कर सके कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों से हमें मिलना चाहिए, और बाकी हमारी डिजायर रहती है ऐसी, तो हमें भगवान व्यवस्था भी करते हैं। अमृता, स्वागत है आपका। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके। हमने कल शायद दुर्वासा मुनि का और उनका जो महाराज अम्बरीश का हमने कथा सुनी थी। मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सो दैट वाज द मैसेज फॉर टुडे। सो एक बार मैं और रिपीट कर दूं जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया था। सो आज हमारा श्लोक था भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। ध्यायते विषयांस पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। सो हम कल चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। आप लोगों के पास गीता हो तो आप लोग पढ़ के आया कीजिए, और नोटबुक भी रख सकते हैं आप लिख सकते हैं कुछ काम की चीजें। तो दैट वाज फॉर द डे। सो आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अभी भी पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, या बाद में भी पूछ सकते हैं। सो आइए छोटा सा ध्यान कर लेते हैं हम लोग। आराम से बैठते हैं, 4-5 लंबी गहरी श्वास लेते हैं। चार 5 गहरी श्वास के बाद अपने सांसों को देखना है। ट्राई टू फील योर ब्रेथ, नॉर्मल ब्रेथ, नेचुरल ब्रेथ, एंड वंस योर माइंड इज स्टेबल, वंस योर माइंड इज कंफर्टेबल ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, then you can chant Hare Krishna in Ajapa Jap, chanting without chanting. That means
बाहर किसी को पता नहीं चलेगा कि कोई आपको सुन रहा है मंत्रोच्चारण करते हुए। ध्यान की अनंत विधियां, उसमें से एक सहज विधियां, छोटे समय के लिए साइलेंस मेडिटेशन भी हो जाएगा और मन को ज़्यादा स्थिरता मिलती है। पहले 4-5 लंबी गहरी सांस लेना, अपने सामान्य श्वास को फोकस करना, उसके लिए अगर उंगली भी रखना पड़े नीचे रख सकते हैं। सहजता से पीठ सीधा, कंधे रिलैक्स्ड, मन शांत, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। और उसके बाद आती हुई श्वास में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्णा। स्वाभाविक सांस जो चल रही है, आती हुई श्वास में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्ण। बीच बीच हो सकता है मन छूट जाएगा, ध्यान इधर उधर चला जाएगा, बार बार बीच बीच फिर गहरी श्वास कुछ लेकर ध्यान को पुनः वापस करते हैं, वापस लाते हैं। नासिका के आसपास ध्यान, सांसों की स्वाभाविक आवाजाही को देखना मन की आंखों से। और इसी को आप 5 मिनट 10 मिनट या कुछ देर और कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने धैर्य से सुनते रहे। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी, यदि आपको मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, देखिए भगवत गीता संदेशों को फैलाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए बहुत प्रकांड विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। हृदय में बेसल शुद्धि रहनी चाहिए। शुद्धि ये कि हे प्रभु मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई बुद्धि नहीं है। वास्तव में कई लोग फॉर्मेलिटी करते हैं और आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी होती है। भक्त होने का मतलब है नेचुरल ह्यूमिलिटी, ट्रांसपेरेंट ह्यूमिलिटी, मतलब जो कहते हैं वो मीनिंगफुल है ना। नहीं तो आप देखिए ना, सबसे ज्यादा हम्बल होते हैं पॉलिटिशियंस, चुनाव के समय में सबका पैर छू के जाते हैं और बाद में मिलते नहीं है। सो ये है आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए भक्तों का। भक्तों का जीवन होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, वास्तव में जो वो बोलता हो वही वो जो घर हो वही बाहर हो। तो तभी वास्तव में भगवान भी ऐसे हृदय में रहते हैं। हृदय के भीतर कचरा, काम का, वासना का, लोभ, क्रोध इत्यादि का बसा होगा। ऐसे गंदी जगह में भगवान रहना पसंद नहीं करते हैं वास्तव में। तो हृदय की प्योरिटी होगी तभी भगवान हमारे साथ रहना चाहते हैं। फिर भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम। भगवान कहते हैं जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित भक्त है ऐसे को ही मैं बुद्धि भी देता हूं। तो वास्तव में बोलना हमारी क्या औकात है? उसने बुद्धि दी है, बोल रहा हूं, मैं बोल सकता हूं। लाखों लोग दुनिया में गूंगे हैं। तो ये मुंह का बोलना सीखना या बोलना सार्थक तभी है जब ये भगवान के बारे में अधिक से अधिक बोले। नहीं तो चटर पटर पूरे दिन हम चैटर करते रहते हैं, मन भी चैटर करता रहता है, बोलते भी रहते, पूरे संसारिक बातों को लेकर, उधर उधर की बातों को लेकर हम बोलते रहते हैं। मन का बोलना तभी प्योरीफाई होगा या जिह्वा तभी शुद्ध होती है जब हम भगवान की वाणी अधिक से अधिक सुने। कान का सुनना तभी सार्थक है जब भगवान की बातें अधिक से अधिक सुने। आंख का होना तभी सार्थक है। साधु ऐसी मतलब ऐसे भजन लिखे हुए हैं और ऐसी ऐसी चीजें उनकी रियलाइजेशन है। वो कहते भगवान जिस दिन मैं आपकी चर्चा नहीं सुनूं ना, उस दिन बेशक मैं बहरा हो जाऊं तो अच्छा है। जो कोई भी दिन हमारे दिन में ऐसा जीवन में ना है जिस दिन मैं आपकी चर्चा ना सुनूं। कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन मैं आपकी बातें पढ़ूं नहीं और आपको देखूं नहीं, आपका दर्शन नहीं करूं। नहीं तो मेरा आंख ले लो, कोई किसी काम का नहीं ऐसा आंख जो आपकी जिस दिन आपका दर्शन ना हो। जिह्वा बोलना व्यर्थ हो जाए, मैं गूंगा हो जाऊं जिस दिन आप मेरे जिह्वा पर आपका नाम ना आए, है ना। तो कहने का मतलब ये, इस तरह से जब शुद्ध चेतना हमारे भीतर आती है, वो आता है लंबे प्रशिक्षण से। एक दिन में चमत्कार नहीं होता है। जैसे कोई एक दिन योग सीखकर कोई योगी नहीं बन जाता, एक दिन कोई सात्विक आहार खाकर कोई मतलब स्वस्थ नहीं हो जाता, एक दिन से नहीं होता। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कभी तो एक दिन ही जाना पड़ता, फिर 2 दिन से 4 दिन कब होता पता नहीं चलता। वैसे प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन ना जाए जिस दिन हम कुछ पढ़े नहीं भगवान के बारे में, जिस दिन हम कुछ सुने नहीं भगवान के बारे में, जिस दिन हम भगवान के विग्रह का दर्शन ना करें, भक्तों का दर्शन ना करें, चाहे वो ऑनलाइन हो रहा हो या ऑफलाइन हो रहा हो। सो जिस तरह हम इस तरह से इंद्रियों को बार बार हम प्रशिक्षित करेंगे तो इसका टेस्ट डेवलप होएगा, है ना, ऊंचा टेस्ट डेवलप होएगा। कई लोगों का चाय छूट जाता है, नशा छूट जाता है, मांसाहार छूट जाता है, प्याज लहसुन छूट जाता था। हम लोग सब कुछ करते थे वास्तव में, प्याज लहसुन तो खाते ही थे वास्तव में, है ना। और हमारे यहाँ बचपन से हमारे यहाँ चूंकि बलि प्रथा चलती है, अभी भी होती है। तो मुझे पहली बार हुआ था, मुझे याद है जब दुर्गा पूजा में बलि प्रदान प्रथा था तो हम लोग जाते थे वहां टीका लगाते थे। मतलब एक रिचुअल्स था, सब लोग करते थे, लगता था ये बहुत कॉमन है। इस बार पहली बार में पता नहीं बहुत सालों बाद भगवान के पास में दुर्गा पूजा में गया था। कोरोना के कारण थोड़ा समय मिल पाया, तो कभी कभी कुछ बुरा भी अच्छा ही होता है। तभी मैंने देखा बलि प्रदान करते हुए। मैं पूजा करने के लिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर की तरफ आ रहा था,
मैं देख नहीं पाया, बहुत भीड़ जमा थी और अच्छा था कि दोनों तरफ इतनी भीड़ थी कि वहां बीच में बलि प्रदान पड़ी थी। मेरी साहस नहीं हुई कि मैं शायद ना, मुझे वहां बैठकर थोड़ा जप करना था मंदिर में, लेकिन मैं वहां टिक नहीं पाया। मैंने सोचा मैं घर में जाकर जप कर लूंगा, मैं टिक नहीं पाया वहां पर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान, हम दुनिया को मतलब धोखा दे सकते हैं, दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हम गुमराह नहीं कर सकते। भगवान तो प्रेम हमारा देखते हैं, हमारे हृदय में हमारे इंटेंशन देखते हैं, और बाकी हमारा इंटेंशन प्योर है। विश्वास कीजिए, हमारी परीक्षाएं बहुत होती है, हम सबके जीवन में परीक्षाएं होती रही है और जीवन भर परीक्षाएं होती रहती है। तो जिस तरह सोने को तपा कर देखा जाता है कितना असली है, उस तरह शुद्ध भक्तों को और भले लोगों को भगवान बहुत सारी परीक्षा देकर देखते हैं कि मेरा कितना असली भक्त है। विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी भक्ति और मेरे श्रद्धा में इसका है कि नहीं रुचि। तो इस तरह से परीक्षाओं से जब हम धीरे धीरे पास करते हैं तो भगवान हजारों हाथों से हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। इसलिए देखिए, विपरीत परिस्थितियों में भी जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो आनंदित रहते, प्रसन्नचित रहते हैं, और यही चीज वो स्प्रेड करते रहते हैं। तो आप लोग भी भगवद गीता पढ़िए, समझिए, नहीं समझते तो किसी से पूछिए, अपने मन से मत इंटरप्रेट कीजिए। बहुत वहां पर गलतियां हो सकती है ना, वहां पे अहंकार का भी और भटकने का भी डर रहता है। तो पूछिए, जानिए, समझिए और प्रचार कीजिए, दीप से दीप जले, है ना। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब भटके हुए बच्चे को कोई उनको घर वापस लेके आए। तो आप सब लोग, मैं चाहता हूं, चाहे वो वीडियो बनाकर हो, लाइव आकर हो, जैसे भी करके ऑडियो बनाकर हो, भगवद गीता पढ़िए, इस ज्ञान का प्रचार कीजिए कि उस दिन का जीवन समझिए। जिस दिन हम ऐसा कर पाए, समझिए वो दिन हमारा लाइफ का मीनिंगफुल रहा। ऐसे हमें करना चाहिए और यही प्रेरणा है। तो इसके लिए बहुत विद्वान होना, बहुत संस्कृत का प्रकांड ज्ञाता होना बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस सिंपल रहना है, भगवान के शरणागत रहना है कि भगवान मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी पता नहीं मेरे को, सब कुछ आपका दिया हुआ है, हर एक चीज। तो उसको मैं आपकी सेवा में लगा सकूं। तो सबसे बड़ी सेवा क्या होगी? भगवान के ज्ञान का प्रचार करना। मैंने पहले भी उदाहरण दिया, देखिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है प्रोस्टिट्यूशन हाउस के लिए, कि वहां एड्स की बीमारियां रोकथाम के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे पूरे दुनिया भर में, नॉट ओनली इन इंडिया। वृद्धाश्रम रोकने के लिए सरकार भी खर्च कर रही है, और बहुत सारे जो है उद्योगपति और बड़े बड़े लोग हैं डोनेशन देते हैं वृद्धाश्रम। फिर भी अनाथालय बढ़ रहे। ये सब मतलब इतनी सरकार जागरूक है, दुनिया इतनी जागरूक है, तो ये सब चीज रुकना चाहिए ना, कम होना चाहिए ना। लेकिन ये तो बढ़ ही रहा है। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग बढ़ रहे हैं, है ना। वैश्यालय बढ़ रही है अलग अलग तरीके से। पहले एक जगह होती थी, अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ वैश्यालय है और कहाँ कहाँ सुविधाएं उपलब्ध है। भगवान ही मालिक। कहने का मतलब क्या है? जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन काम नहीं होगा, लोगों की चेतना शुद्ध करने पर काम नहीं होगा। आज देखिए ना, इतने टीवी पे और न्यूज़पेपर में कितने उल्टी सीधी खबर आती रहती है, ऐसी जो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो फिर लोग जस्टिफाई करते हैं, हाँ कलयुग है ना, कलयुग का प्रभाव है ना। केवल समस्या के बारे में लोग दो चार होते रहते हैं, इधर उधर बात फैलाते रहते, समाधान पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो समाधान नहीं करेंगे तो कई बार होता है ना कि अरे पड़ोस के घर में चोरी हुई है, मेरे घर में थोड़ी चोरी हुई है कि मैं बाहर निकल के देखूं, तो कल आपकी भी बाड़ी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि कई बार जानिया सुनिया विष खाइनो, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जान बूझकर व्यक्ति, जान सुनकर व्यक्ति विष खाता है। विष मतलब भगवान के ज्ञान से अतिरिक्त जो संसार में फंसा रहता है, वो जानिया सुनिया विष खाइनो हो जाता है, जान बूझकर विष में लिप्त रहना। तो केवल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, भगवान का ज्ञान है जो हमें बचा सकता है। तो हमें खुद भी उसमें जीने का प्रयास करना चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए। तो यही आज का संदेश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न लिखकर कमेंट कीजिए, या मुझे बाद में मैसेंजर पे, जैसे भी व्हाट्सएप, मेरा नंबर है आपके पास, तो आप व्हाट्सएप पे कीजिए। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस वॉचिंग। और दीप से दीप चले, यही हम आप सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि भगवान में हमारी रुचि बनी रहे, भक्ति में रुचि बनी रहे और धर्म प्रचार में रुचि बनी रहे। मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ, तो आवश्यकता जितनी भी आवश्यकता है, लालच का तो अंत नहीं है, भगवान पूरा करते हैं। मैं उसके लिए अपना जो भी कर सकता हूँ, मुझे बहुत, हम लोग गधे की तरह काम नहीं करते, इतना ही करते हैं जहाँ में कुटुंब समय है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ओपुलेंसेस हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले भगवान से डाइवर्ट हो जाता है ना मन। तो इसलिए जहाँ में कुटुंब समय, जो भी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में, गाड़ी में, बंगला में, सब मिले, जो भी मिले ठीक है, अपने कर्मा से स्वीकार है, भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना, केवल अनैतिक तरीके से इसे अर्न करना। और बाकी जो है ना, पूरा जीवन समर्पित हो धर्म प्रचार में। धर्म प्रचार मतलब आर्ट ऑफ लिविंग सीखना
और लोगों में शेयर करना। तो यही लाइफ मीनिंगफुल लाइफ होती है और यही पर्पस है कि मैं अभी भगवद गीता जयंती तक एक संकल्प लिया कि 2 से 3 आएंगे और स्वाध्याय हो जाएगा हमारा और सत्संग भी हो जाएगा इसी बहाने आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।